नमस्कार साथियों, वेलकम टू मैथ विद सुमित। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, मतलब जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा इसके बारे में। इसके अलावा हमने जो पॉलिनोमियल इसके फर्दर कितने टाइप हैं और पॉलिनोमियल्स का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, हम इक्वेशन के साथ करेंगे। पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, किसे इसके अलावा इसमें क्या करेंगे, हम 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एक्स एक्सिस को टच करे, सम ऑफ जीरोज निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी हो तो उसे सोल्व करना हो। अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट दे रखा तो उससे हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी हो तो ये मात्र 4 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि हमने 20 मिनट में जो हम कंसेप्ट किए थे क्लियर, कौन कौन से, डिविजिबिलिटी रूल, रोमन नंबर। हमने पिछले चैप्टर में क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 के साथ हमने डिविजिबिलिटी रूल किया, नंबर सिस्टम किया। जबकि एक्सरसाइज 1.2 के साथ हमने क्या किया, रोमन नंबर के बारे में किया। रोमन नंबर क्या होते हैं, इन्हें कैसे लिखते हैं और इसके लिखने के क्या क्या रूल है। मात्र 2-3 मिनट में टॉपिक कवर हो गया साथ ही साथ। मेरा मकसद ये है, आपका मैथ तो स्ट्रांग ही हो, साथ में क्या हो, आपको मैथ के बारे में जनरल अवेयरनेस भी हो। ये नहीं आपको सम सोल्व करने आगे रट्टा मार लिया। अगर कोई छोटा बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे 7th क्लास का रोमन नंबर लिखिए, तो आप 10th में होकर रोमन नंबर के बारे में कुछ ना बता पाए, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं। तो मेरा मकसद ये रहेगा, आपके जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट है, उनको कवर करना। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किस किस का, वेरिएबल का, कांस्टेंट का और मैथमेटिकल ऑपरेशन का। वेरिएबल कौन से होते हैं, जो मतलब चेंज होते, जैसे एक्स लिख दिया, 5 वाई लिख दिया, जेड का स्केयर लिख दिया। ये क्या है, यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वेरी करेंगे। वेरी मतलब कोई चीज़ का भिन्नता, मतलब चेंज होना, जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स ना हो। और वेरी का अपोजिट क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब जो हमेशा फिक्स रहे। 5, ये आज भी 5 है, 10 साल बाद भी क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है। और जिसके अंदर क्या हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं, सोचो। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट। बताओ क्या डिफरेंस होगा, सोचो। 5 सेकंड आपके पास, सोचो क्या डिफरेंस होगा। देखो ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन, और जो रिजल्ट मिला है वो क्या, हमारी प्रोडक्ट। जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं होता है मल्टीप्लिकेशन, जो हमें रिजल्ट मिला उसे बोलेंगे हम प्रोडक्ट। ये नहीं कहते कोई फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है तो आखिरी में क्या मतलब रिजल्ट में ये प्रोडक्ट तैयार किया है, तो मतलब जो लास्ट में मिले उसे प्रोडक्ट बोलेंगे, ऑपरेशन को बोलेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 × 5। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पोलिनोमियल्स के बारे में। इसके बारे में तो हमने बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए हमें इसे यहीं पर छोड़ देते। ठीक है। अब बात करते हैं हम डिग्री की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखो डिग्री क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन इसकी होगी पोलिनोमियल के लिए, वेरिएबल की होगी। इसकी होगी वेरिएबल की। जैसे कोई भी हमें इक्वेशन दी हुई है, एस की फॉर्म में दी है या एक्स की फॉर्म में दी है, जिस भी वेरिएबल की फॉर्म में दी है उसकी डिग्री देखेंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, ओ से शुरू, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, सो और। समझ में आ गया। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पर,
5x x स्क्र प्लस 5 की पावर 5, ठीक है, x की पावर -2 1/x रूट x 1/√x, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर इसकी ये पोलिनोमियल है या नहीं, ये आपको छांटना है। सबसे पहले आप बात करोगे, देखोगे पावर किसकी देखोगे, वेरिएबल की। वेरिएबल कौन है इसमें, ये है। वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, तो ये ठीक है। तो क्या हमारा होल नंबर है, पास। इसमें पावर कितनी है, 2 है, 2 है, 2 क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, तो ये भी पास। इसमें देखो पावर इसकी 2 है, इसकी 5 है। जो पावर इसे बोलेंगे हम, पावर सभी होगी, लेकिन इसकी डिग्री देखो, और ये डिग्री थी, इसकी डिग्री देखो कितनी है, 2 है। डिग्री चेक करेंगे हम वेरिएबल की। वेरिएबल कौन है इसमें, 5 है या x है, तो वेरिएबल कौन है, x है, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए वेरिएबल वेरी करे जो। तो ये हमारा 2 मिल गई। 2 क्या होल नंबर है, हाँ होल नंबर है, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसके बाद देखो इसकी डिग्री कितनी है, -2। -2 क्या है, होल नंबर है या नहीं, नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हमारा पोलिनोमियल नहीं है। 1/x, तो क्या होगी पावर, x की पावर -1 हो जाएगी। -1 क्या है, होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पर देखो इसकी पावर कितनी है, 1/2, ये क्या होल नंबर है, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है। ये देखो इसकी पावर कितनी मिलेगी, -1/2, -1/2, तो इसका मतलब ये भी क्या है, वो क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिग्री चेक करेंगे, किसकी चेक करेंगे, वेरिएबल की, और वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने 5 लिख दिया, क्या लिख दिया, 5 एक पोलिनोमियल है। क्यों है, इसके पीछे का रीजन बताऊँ आपको। जैसे मैंने 5 के इंटू में क्या लिख दिया, x की पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की, अब किसी भी नंबर की हम पावर 0 कर देंगे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 0, तो यहाँ पर x की पावर कितनी होगी, 0, और 0 क्या है, हमारी होल नंबर है। होल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। ऐसा देखो 5 कैसे प्रूव किया हमने, इंटू में x की पावर 0 की, फिर 0 क्या होल नंबर है, होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन पावर एंड डिग्री, कुछ क्वेश्चन लिखता है यहाँ पर, x की पावर 4, 3x2, 5 की पावर 4, ये लिख दिया। देखो 2 की पावर 3, ये लिख दिया। पावर क्या होगी, सभी की होगी। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ किसकी होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम बोले। जैसे इसमें ये पावर 4 है, ये 2 है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4 वाली, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। अगर डिग्री 4 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो गए, 4, 4 हो गए। क्वाड्रिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए जीरोज भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। जितनी डिग्री उतने जीरोज। अब देखो पोलिनोमियल और इक्वेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। पोलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इक्वेशन क्या है, एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नंबर 2 कंडीशन, इसके अंदर कभी भी आपको इक्वल का साइन नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको इक्वल का साइन मिलेगा, ठीक है। पोलिनोमियल से मिलकर क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। तो इसका मतलब इक्वेशन बड़ी हुई, जैसे पोलिनोमियल इक्वल टू पोलिनोमियल। यहाँ पर लिख दिया मैंने 5x² प्लस 2, इधर लिख दिया हमने 2x² प्लस 5, ये लिख दिया मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है, ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी। जो हमारा तीसरा चैप्टर होता है ना, उसके अंदर हम इक्वेशन नहीं लिखते,
इक्वल का साइन लगाते हैं, इस साइड नंबर लिखते हैं, इस साइड एक्स वाई। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो इक्वेशन है, क्यों है? क्योंकि उनके बीच में क्या है? इक्वल का साइन है। ठीक है, जिसके अंदर इक्वल का साइन आ गया तो वो इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्या है? पोलोमियल है। मेजर डिफरेंस यही था। और जो हमारी डिग्री थी वो क्या थी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या बात करी? एक्सप्रेशन के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। और डिग्री क्या होनी चाहिए हमारी? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ पोलोमियल। आपकी इस क्लास में ये काम नहीं आएगा, लेकिन आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखो, डिग्री के बेस पे मतलब पावर के बेस पे, इसके बेस पे, पावर के बेस पे, अगर जीरो है, क्या है जीरो? पोलोमियल किसे बोलेंगे? जीरो वाले को। अगर हमने कांस्टेंट जैसे लिख दिया 5, 6 या लिख दिया हमने 10, तो इसे क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट पोलोमियल। कांस्टेंट पोलोमियल क्यों बोलेंगे? जैसे हमने 5 लिखा है, तो 5 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू एक्स की पावर जीरो। ठीक है, इसमें पावर क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ठीक है, डिग्री क्या रहेगी? जीरो रहेगी। लीनियर में क्या रहेगी? पावर क्या रहेगी? वन रहेगी। क्वाड्रिक में पावर क्या रहेगी? दो रहेगी। और क्यूबिक में पावर क्या रहेगी? तीन रहेगी। अब देखो, पोलोमियल शब्द किससे बना है? पोली, ये नहीं पढ़ते हम? ट्राइंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, ट्रायंगल, उसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं पॉलीगन, हेक्टागन, हेप्टागन। पॉली मतलब बहुत सारी, गन मतलब बुझाएं। इसका मतलब क्या है? बहुत सारी, मतलब जिसके बारे में हमें पता ना हो। पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल मीन्स पद, क्या होगा? बहुपद। ठीक है, बहु और ये पद। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, और नोमियल का मतलब होता है पद। इसका मतलब क्या होता है? पद। इसका मतलब क्या होता है? पद। मतलब जिसमें क्या हो? एक, दो, तीन पद हो। एक पद कैसे? जैसे मैंने लिख दिया एक्स की पावर 5 कोमा, एक ही पद है। 5 लिख दिया, ये भी कोमा। 5 की पावर 10 लिख दिया, ये भी कोमा। एक्स की पावर 2 लिख दी, कोमा। मतलब एक ही पद है। दो पद कैसे? जैसे प्लस में 2 लिख दिया, एक्स की पावर -2 लिख दिया। ट्राई में क्या हो जाएगी? ये तीन हो जाएगी। ट्राई में क्या हो जाएगी? तीन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के बेस पे वेरिएबल क्या होते हैं हमारे? एक्स वाई जेड। अगर इक्वेशन में है एक वेरिएबल, या तो एक्स है या वाई है या जेड है, तो वो क्या बोलेंगे हम? वन वेरिएबल इक्वेशन। जैसे हमने लिख दिया 7x प्लस वाई, सॉरी सॉरी 7x+6 कर लो। ठीक है, तो वेरिएबल में क्या होगा? जिसमें x प्लस वाई हो इज इक्वल टू 10। ये नहीं अगले चैप्टर या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो हमारा चैप्टर नंबर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब दो, दो लीनियर इक्वेशन होती है, और इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में सोल्व करते हैं हम। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक ग्राफिक। चार मेथड से हमें सोल्व करते हैं। ये आगे की बात रहेगी। थ्री वेरिएबल जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी? ए एक्स का स्केयर बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मैथ में कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट टाइप क्या रहेगा? टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करने वाला। दूसरा क्या रहेगा? टाइप फाइंड सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब क्या रहेगा? वो हमारा सेकंड है, एक्स का कोपिसेंट है, उसे लिखेंगे। और डिवाइड में क्या लिख देंगे? एक्स का स्केयर वाला कोपिसेंट। प्रोडक्ट क्या होगा? सी बाई ए। टाइप थ्री देखो, सम और प्रोडक्ट पता चल गया, माइनस बी बाई सी बाई, माइनस बी बाई सी बाई। अब देखो टाइप थ्री क्या रहेगा?
हमें जीरोज निकालने हो। बात में हमसे सिंपल पूछ रहा है, ये बताओ इनका सम ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ। अब क्या पूछने लगा हमसे, जीरोज ही निकालो। अगर तीनों दी है ए बी सी, क्या लगाएंगे, प्रॉपर फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। बी को इस तरह स्प्लिट करेंगे इसके टुकड़े जो सी और ए की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। टुकड़ों की होगी इसकी मल्टीप्लाई की इक्वल आई, सी और ए की मल्टीप्लाई की इक्वल। अगर क्या मिस है, बी मिस है, क्या है, बी मिस है, तो क्या बनेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, हमें क्या बनाना है, ये आइडेंटिटी लगेगी हमारी। ये आगे बताऊंगा कैसे लगेगी। अगर क्या सी गायब है तो क्या कौन सा बनेगा, कॉमन केस बनेगा। कॉमन केस में क्या होगा, एक जीरोज की वैल्यू क्या रहेगी, कन्फर्म रहेगी, क्या रहेगी, दूसरे की वैल्यू। ठीक है, अब कॉमन केस क्या होता है, जैसे इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। आगे देखें, देखो फोर्थ क्या था, शुरुआत में हमसे क्या पूछा इसने, ग्राफ वाला क्वेश्चन। फिर हमसे क्या पूछा, सम और प्रोडक्ट पूछा। फिर हमसे क्या कराया, सोल्व करवाए और क्या निकलवाया, जीरोज निकल। ये नहीं कह रहा जीरो तो छोड़ दो, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सम और प्रोडक्ट दे रहा हूँ। दोबारा क्या बनाओ इसकी, पोलोमियल। पहले पोलोमियल से क्या पूछ रहा था, सम और प्रोडक्ट, अब सम और प्रोडक्ट से क्या पूछ रहा है, पोलोमियल, मतलब सर्कल बन गया। तो उसके लिए क्या रहेगा, एक्स का स्केयर माइनस सम ऑफ जीरोज टू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, इस पर इक्वल टू जीरो। ये बन गई हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रिक इक्वेशन जीरो। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एलसीएम उलशियम लेके सभी को मतलब इक्वल करके, उसके बाद जो बचेगा इस पोलोमियल को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक पोलोमियल बोलेंगे। ये हम आगे देखेंगे। तो 1 मिनट के लिए ये कंसेप्ट देख लो आप, इसे हम लास्ट में करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट करते हैं दोनों, 2 डिजिट वाले नंबर। ये हमारे टाइप हो गए। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। पी एक्स के निकालने, मतलब किसके ऊपर बात होगी, एक्स के ऊपर। एक्स को जितनी बार टच करेगा उतने क्या हो गए, जीरो। देखो पहले में क्या है, नो टच, तो इसका मतलब जीरो। इसमें कितने टच कर रहा है ये, इसमें कितने टच कर रहा है, देखो इसमें कितने टच कर रहा है, एक टच। इसमें एक, तीन, तीन हो गए। इसमें देखो एक, दो, इसमें कितने, एक, दो, तीन, चार। इसमें एक, दो और तीन। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, तीन हो गए। क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व, सिक्स पार्ट को रोमन नंबर, इन नंबर ऑफ जीरोज इज बिकॉज, रीजन देंगे, क्या रीजन देंगे, ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस एट 3, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 3 पॉइंट पर टच कर।